Arya Samaj betekent letterlijk een vereniging van nobele mensen. Een beweging die 132 jaar geleden in India werd opgericht. De oprichter, Swami Dayanand, verliet op 13-jarige leeftijd zijn ouderlijke woning en heeft ongeveer 53 jaar rondgetrokken. Bij verschillende goeroes en instellingen is hij onderwezen in de oudste geschriften uit de Indiase traditie, de Veda's. Zijn bijna levenslang durende zoektocht was eigenlijk een zoeken naar de echte waarheid. Los van de waarheid welke door individuele inzichten, tijdsgeest of traditie werd ingegeven. इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। मैं अनृत से सत्य को ग्रहण करता हूँ। अग्नि को संबोधन करके मंत्र कहा गया है, ए व्रत के स्वामी अग्नि, मैं व्रत का आचरण करूँगा, मुझे उसमें सफलता दो। सत्य सदा ही एक है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तुम ना ना ना, तुम ना 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 ना, तुम ना ना ना, तुम ना 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 ना। बेटी थोड़ा सा मैं चप्पल निकाल दूँ इधर। Friends, we have Swami Ananta Bharati ji with us. I am honored to sit beside him on this stage. A very wide efforts lie behind his personality when he sits here today. May I now request Swami Ananta Bharati ji, who is from Delhi, to bless us all with his words of knowledge. मेरा आप सबसे अनुरोध है, 3 बार लंबी ध्वनि में मेरे साथ ओंकार का उच्चारण करेंगे। प्रारंभ मेरे साथ करेंगे, पूर्णता अलग अलग हो सकती है। सीधे बैठ जाएं, श्वास ले लें। Ook nu zijn er nog veel mensen in India en daarbuiten die zich door de inzichten van Swami Dayanand laten inspireren. Eén ervan is Swami Anand Bharti. Hij is 82 jaar oud en nog elke dag bezig met de 9e grondbeginsel van de Arya Samaj. Volgens dit grondbeginsel mag niemand tevreden zijn met het bevorderen van het persoonlijk welzijn. Werken in het welzijn van anderen, dat is het hoogste doel in het leven. Om dit ideaal tot anderen te brengen, publiceerde hij 52 boeken en reist hij het hele land door om hier lezingen over te geven. कभी न बदलने वाला सिद्धांत है, उसे रित कहते हैं। और इससे बिल्कुल उल्टा हुआ, उसको अनृत कह सकते हैं। पर दोनों के बीच की स्थिति सत्य है, जो रित के भिन्न, रित के सदृश है। तो पूरे असत्य को छोड़ करके रित की ओर आने के लिए मैं सत्य का आचरण कर रहा हूँ। अनृत ही क्यों कहा, असत्य को नहीं कहा था। अनृत इसलिए कहा कि उद्देश्य रित पर पहुँचना है, जो परम सत्य है, जो कभी बदलता नहीं। उसे आप ईश्वर भी कह सकते हैं, प्रकृति भी कह सकते हैं, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसे सिद्धांत शब्द कहा जाता है।
सिद्धांत जो अंत में सिद्ध हुआ है, गणित में जो उत्तर होता है वो है, वो नहीं बदलेगा, वो रित है और उसको मैं पाना चाहता हूँ। ये इस मंत्र में प्रार्थना की गई है। संक्षेप में तो बहुत ही अच्छा है कि मैं सत्य को पाना चाहता हूँ अनृत को छोड़कर, पर व्रत आवश्यक है। और व्रत के लिए यहाँ अग्नि को ही क्यों कहा है वेद मंत्र में? अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। अग्नि शब्द का अर्थ ये केवल आग नहीं है जो कागज को या किसी चीज़ को जलाती है। अग्नि का सीधा अर्थ है जो आगे होता है, आगे ले चलता है। अग्निर्वही अग्रणी भवति, यास्क ने कहा है। तो जो विद्वान जन हैं वो भी अग्नि है, उनके जीवन को देखना। इसीलिए एक मनुस्मृति का धर्म का लक्षण है कि वेद साक्षात धर्म है, वेद में जो कहा है, पर वेद नहीं पढ़ सके तो स्मृतियों में जो कहा है वो साक्षात धर्म है। स्मृतियों को भी न पढ़ सकें तब तो जो सदाचार है वो धर्म है। पर ये न पहचान सकें कि कौन सदाचारी है और कौन दुराचारी है, तो कहा कि जो व्यवहार अपने को प्रिय है वह व्यवहार हम दूसरे के लिए करें। मनु का श्लोक याद रखने लायक है। वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहुः साक्षात धर्म से लक्षणम। सामान्य नहीं, धर्म का साक्षात लक्षण है। तो जब व्यक्ति यह मान लेता है कि जो व्यवहार मुझे प्रिय नहीं है वैसा व्यवहार मैं दूसरे के लिए क्यों करूं, तो फिर वो कभी भटकता नहीं है। बहुत बचपन में मेरे पिताजी का संबंध आर्य समाज में था और वे योग के भी साधक थे और प्रतिदिन वे संध्या हवन उच्च स्वर से मंत्र का पाठ करते थे। तो वो सब कुछ स्मरण हो गया था। बस आर्य समाज आने जाने से क्या संस्कार पड़े मैं स्पष्ट तो नहीं कह सकता, किंतु वही संस्कार पड़े। तो अब वहाँ गुरुकुल में रहने पर ही पहले ही वर्ष में एक पुस्तक थी चित्रमय दयानंद, कोर्स में थी, स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र उसमें था। तो इस तरह से दयानंद का परिचय पाठ्यक्रम में ही चित्रमय दयानंद पुस्तक पढ़ते हुए मुझे हुआ है। इस माध्यम से स्वामी दयानंद के विचारों का परिचय मिला और उससे आगे बढ़े तो सत्यार्थ प्रकाश पाठ्यक्रम में आ गया। प्रथम कक्षा में भी एक पुस्तक थी वर्णोच्चारण शिक्षा, वर्णों का उच्चारण कैसे करना चाहिए। तो वहाँ से स्वामी दयानंद का चिंतन, परंपरा के संबंध में जो उनके विचार थे, जैसे एक डॉक्टर के विचार रोगी को रोग को दूर करने के लिए, तो समाज के रोगों को दूर करने के लिए जो विचार थे वो परिचय में आए और क्रमशः उनके संस्कार मेरे ऊपर भी पड़ते चले गए। In zijn lezingen benadrukt Swami Anand Bhartiji vooral de plicht die ieder mens heeft om zijn persoonlijke waarheid te ontstijgen. Want, zegt Swami, wie zich uitsluitend door zijn persoonlijke waarheid laat leiden, sluit zich af van anderen. Voor dienstbaarheid is er dan weinig ruimte. Maar wie zich door de goddelijke waarheid laat leiden, voelt zich verbonden met een ieder. इसमें तो कोई संदेह नहीं कि ईश्वर ही पूर्ण सत्य है। कि सच्चाई मिलेगी कहाँ? यात्रा सच्चाई में आवश्यक नहीं है। सच्चाई को खोजना चाहते हैं तो व्यक्ति यदि उसमें प्रतिभा है, टैलेंट है, तो स्वयं प्रयत्न करके भी पा सकता है। और गुरु या पुस्तकें
गुरु सबसे अधिक सहायता करता है, पुस्तकें उससे कम सहायता करती हैं, पर उनसे भी सहायता होती है और व्यक्ति पा सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने योग विद्या को जानने के लिए बहुत भ्रमण किया और जहाँ तक मुझे स्मरण है कम से कम 6 गुरुओं से उन्होंने योग विद्या ली है। लगभग 35 वर्ष भटके हैं। इतने वर्ष क्यों लगे? वो केवल चलते ही थोड़ी रहे, जहाँ गए वहाँ रहे, उनसे सीखा, उसका प्रयोग किया और देखा कि कहीं कोई क्रिया तो केवल शरीर के लिए है, उससे आत्मा से कोई संबंध नहीं है। हठयोग की तमाम क्रियाएं इसी तरह से। कि महर्षि पतंजलि ने व्याकरण के ग्रंथ में विद्या के 4 स्तर बताए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने व्यवहार भानु में उन्हीं शब्दों को कोट किया है। चतुर्भिर प्रकारिर विद्या उपयुक्ता भवति। इन 4 प्रकार को, 4 स्तरों को पार करने पर विद्या उपयोगी बन पाती है मनुष्य के लिए। सबसे पहला है आगम काल, पुस्तकों से पढ़कर जानना या गुरुओं के मुख से या किसी के मुख से सुन करके जानना। बातचीत करते हुए भी, रास्ते चलते भी व्यक्ति जानता है ये रास्ता किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा। उसके बाद उस पर विचार करना, रास्ते में पूछा इधर जाएगा कि नहीं, और आपको मालूम है कि हमें तो दक्षिण जाना है और रास्ता जिसने बताया उत्तर को है, तो आप विचारेंगे नहीं इसने कहीं न कहीं भूल की है, तो उस पर विचार करना, ये स्वाध्याय काल कहलाया है। तीसरा है प्रवचन काल, उस पर दूसरों के साथ चर्चा करना जिससे उनके विचार आ जाएं, उनके द्वारा कुछ प्रश्न उत्पन्न होंगे तो आप उसका उत्तर खोजेंगे, जिसको सेमिनार कहते हैं, डिस्कशन कहते हैं, प्रवचन काल है। और चौथा स्तर है व्यवहार का, जो कुछ सीखा उसको हम व्यवहार में उतारें। भोजन बनाना किसी ने सीखा तो केवल सुनने से बनाना नहीं आएगा, जब कई बार बनाएगा तब उसमें वो सिद्ध होगा, परफेक्ट होगा। तो इस तरह इन 4 स्तरों में जा कर के विद्या पूर्ण बनती है, और ये केवल तीर्थ यात्रा करने से या किसी से नहीं बनेगा। इसके लिए तो रुकना भी है, परीक्षा भी करनी है, लोगों से मिलना जुलना भी है, उनसे बहस भी करनी है। इसीलिए संस्कृत का एक वाक्य है, वादे वादे जायते तत्वबोधा। बार बार डिस्कशन करने से असलियत का पता चलता है। बचपन से लेकर के अंत तक, मृत्यु तक व्यक्ति का ये सीखना और उसे व्यवहार में लाना चलता है। जहाँ ये बंद कर दिया व्यक्ति ने कि अब तो मैं सब जानता हूँ, बस उसका रास्ता बंद हो गया, वो आगे नहीं बढ़ सकेगा और फिर शायद जो उसका लक्ष्य है उसको भी नहीं पा सकेगा। योग की ब्रांचेस तो बहुत हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक जीवन को सफल बनाना है। पतंजलि ने योग की अनेक शाखाओं को मिला करके 8 अंगों वाला योग बनाया है। वो पूरा है एक तरह से, लेकिन उसके शुरू में जो यम